हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने एक एक करके वीडियो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के डाले थे। आज एक शॉट में ही पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहला लीनियर इक्वेशन, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसलिए क्योंकि इनकी जो वेरिएबल्स हैं ये x और y, इनकी जो डिग्री पावर्स आ रही हैं, डिग्री जो आएगी इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है, मैक्सिमम पावर वो 1 है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब जो दो वेरिएबल्स सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस होती हैं दो, हमें उनके सॉल्यूशंस बताने होते हैं। तो दो तरीके हैं उनके सॉल्यूशन बताने के। एक तो है ग्राफिकल सॉल्यूशन, जो कि हम लोग बाय ड्राइंग ग्राफ बताते हैं कि किस तरह के सॉल्यूशन आ रहे हैं, कोई वैल्यू आ रही है या नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं या कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। और एक होता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, दो मेथड्स होते हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए हमारे पास इक्वेशंस दी जाएंगी, उनसे हमें ग्राफ्स बनाने। 9th क्लास में ग्राफ बनाने आप लोगों ने सीख लिए। एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। आपके पास 9th में एक इक्वेशन आती थी जिसके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे। अभी आपके पास दो इक्वेशन आएंगे, उन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ जो हैं आपको ड्रॉ करने होंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x and y equal to 8 minus 2x upon 3. Now the values x and y, for x and y, x की वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 8/3। 4 पुट करूंगा तो वैल्यू आएगी 0। इससे हम ग्राफ जो है, लाइन जो है वो इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी जिनके हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब उन ग्राफ से हम लोगों को पता लगाना है कि इनका कोई सॉल्यूशन आएगा या नहीं। तो पहला, देयर कैन बी ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि हाँ, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी x और y की जो कि उन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यूनिक सॉल्यूशन की जो ग्राफ होता है दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस तरीके से ग्राफ बनता है उसका। एक लाइन ये आ गई, एक लाइन हो सकता है यहाँ से, मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगी एक कॉमन पॉइंट पे। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड आता है, इट कैन बी नो सॉल्यूशन। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है x और y की जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, हमको दोनों ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उस केस में इसकी लाइंस आएंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी दो ऐसी लाइन जो कभी भी जाके मीट ना करें, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता, कॉमन पॉइंट नहीं होता। x और y कॉमन कुछ भी नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। नंबर थर्ड, infinitely many solution। अब infinitely many solution अगर है तो इसका मतलब कि लाइंस जो आएंगी कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है। एक लाइन ये आई, एक लाइन इसी पे आई, ये, यानी दे आर many values for x and y which can satisfy both the equations। तो ये हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन है जिससे हम बता पाएंगे कि जो इक्वेशन हमको दी गई है उसके सॉल्यूशंस किस तरीके से आएंगे। अभी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनके हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, x और y के सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली। सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली।
इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर -5 माइनस 2y। अब ये इसके लिए एज अ कोई रूल नहीं है कि आपको x को ही इक्वल करना है या y को भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं वो वाला वेरिएबल लेने की जो जिसका कोफिशिएंट 1 है। अब ये x इक्वल टू -5 माइनस 2y, तो x और y की कॉम्बिनेशन बनाओ। y की अगर वैल्यू पुट करता हूं -2, तो y x की वैल्यू कितनी आएगी -1, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू -5। एक वैल्यू और ले लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट करता हूं तो y की वैल्यू x की वैल्यू आएगी 1। ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई इस इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x बराबर 1 माइनस 6y और x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 6y अपॉन 3। यहाँ पे मैंने x और y की अलग अलग वैल्यूज दे दी। y की वैल्यू पुट करिए, y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू हम अपने आप से पुट कर सकते हैं। तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूं, 1 माइनस, तो ये होएगा 1/3। अगर y की जगह हमने पुट किया माइनस, लेट इट बी -2, तो ये हो जाएगा 13/3। और यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -5/3। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गए। अब इनका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है जिस पॉइंट पे जाकर ये दोनों इंटरसेक्ट होंगी। बेटा इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास यहीं पर अगर जो वैल्यू शो नहीं हो रही है कॉमन, तो कॉमन वैल्यू कोई आएगी भी नहीं। स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करोगे तो हो सकता है बीच का कोई पॉइंट हो जहां पर दोनों मीट कर रहे हो। तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। अब हमें पुट करना है -1 और -2, ये यहाँ पे लाई करेगा -1 और -2। पहले हम एक ही इक्वेशन की बात करेंगे। -5 और 0 ये यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे -5 और 0। और बात करेंगे 1 और -3 की, तो ये 1 और -3 ये यहाँ लाई करेगा। इनकी जो लाइन आएगी वो इस तरीके से जाएगी, स्ट्रेट लाइन। एकदम करेक्ट ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। x की वैल्यू 1/3, 1/3 का मतलब है 0.3, तो 0.3 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। 13/3 ये होएगा अराउंड 4.3, तो 4.3 और y की वैल्यू -2, तो 4.3 और -2 कहीं यहाँ लाई करेगा। दूसरी बात करते हैं माइनस के 5/3, इसकी वैल्यू होती है अराउंड 3 1.67 के करीब। 1.7 y x की वैल्यू माइनस में, यानी यहाँ पर कहीं, और y की वैल्यू 1, तो ये कहीं यहाँ लाई करेगा। तो क्लियरली दोनों इक्वेशंस जो आई हैं हमारी, दे आर हैविंग पैरेलल लाइंस। इसका मतलब इन दोनों लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। Now the next topic is checking the solution by comparing coefficients. कोफिशिएंट्स कंपेयर करके हम लोगों को बताना है उसका सॉल्यूशन कैसे आया। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस
C2 बराबर 0. Now we have to find the solution by comparing the coefficients. ये coefficients हैं a1 b1, a1 x का है, b1 y का है पहली इक्वेशन में. C1 C2 आर कांस्टेंट. तो सॉल्यूशंस जो होंगे एक तो होते हैं कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि कोई ना कोई वैल्यू आ रही है. अब वो वैल्यू एक भी आ सकती है. एक वैल्यू के आने का मतलब है देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, और एक से ज्यादा भी आ सकती है, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. यही अगर हम C1 और C2 को कंपेयर नहीं करेंगे, अगर हमारा A1 और A2 जो है इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन. दूसरा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ग्राफ में इसकी लाइंस कैसी थी? कोइंसिडेंट लाइंस. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. और इसका जो कंडीशन है वो है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2. मींस तीनों कोफिशिएंट्स जो हैं उनके जो रेशियोज हैं वो इक्वल आएंगे. इनकंसिस्टेंट में इसका मतलब वैल्यू कोई भी नहीं है. कोई वैल्यू ना होने का मतलब है देयर इज नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन की केस में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 ये तो होता है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो तीन इक्वेशन कंडीशंस हैं हमारे पास. ये वाली कंडीशन होगी जब सॉल्यूशन यूनिक आएगा. ये वाली कंडीशन होगी जब सॉल्यूशन कई सारे आएंगे, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो कंडीशन ये हो जाएगी. Now the question is, there are the two equations ax plus 2y is equals to 9 और 3x plus by is equals to 18. ये रिप्रेजेंट कर रही है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस का मतलब सॉल्यूशन कैसा है? नो सॉल्यूशन. बोल्ड भी दिया गया थोड़ा. तो फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन इज a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. That means a upon 3 बराबर 2 upon b not equals to 9 upon 18. तो यहां से मैं जब इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो यहां से वैल्यू आ जाती है ab is equals to 6. This is the relation between a and b. यानी ऐसी a और b की ऐसी वैल्यू आएंगी जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 हो, जिसमें कि दिया हुआ है कि b की वैल्यू 9 to the 18 4 नहीं होगी. इसके अलावा मैंने एक वीडियो में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जो है वो कवर किया हुआ है. लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें से देख लीजिएगा. सो दिस वी हैव टू सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? हमारे पास दो वेरिएबल हैं. एक वेरिएबल की वैल्यू किसी की भी x की पुट करो या y की पुट करो, वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करना है. ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए भी और इसी को यूज करेंगे एलिमिनेशन के लिए भी. पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं 2x इक्वल टू माइनस के 7 प्लस के 3y और x इक्वल टू माइनस के 7 प्लस के 3y अपॉन 2 लिख सकता हूं. ये वाली वैल्यू जो है अब मुझे इस वाली इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी. ये हमेशा याद रखना कि जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे उसमें पुट नहीं करनी है, अदरवाइज आंसर 0 आएगा, कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. तो इसमें 6x प्लस 2y बराबर माइनस 21. तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7 प्लस के 3y अपॉन 2 प्लस के 2y इक्वल्स टू माइनस 21. 2 3 जा 6. तो यहां से आएगा माइनस के 21 प्लस के 9y प्लस के 2y इक्वल्स टू माइनस 21 और 11y इज इक्वल्स टू माइनस 21 प्लस 21 y बराबर 0.
y की वैल्यू 0 आ गई। ये हमने यहाँ से पुट कर दिया 0, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, तो x इज इक्वल्स टू है माइनस के 7 प्लस के 3 इंटू 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 7 अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई माइनस के 7 अपॉन 2 और y की वैल्यू आ गई 0। ये हमारे पास दोनों के सेट्स ऑफ इक्वेशन आ गए। अब हम पढ़ेंगे इसी इक्वेशन को सॉल्व करना बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया आपको, एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपको एक वेरिएबल जो है एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो हटेगा तब जब दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर हों और दोनों अपोजिट साइन के। नहीं है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके कर दो। यहाँ पर देखो 6x प्लस 2y इक्वल टू -21, 2x माइनस 3y इक्वल टू -7। मैं 2 और -3 को देखता हूं तो इसका जो एलसीएम आएगा दैट इज 6। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, पूरी इक्वेशन को, और नीचे वाली को 2 से। नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम 18x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस के 63, और ये हो जाएगा 4x माइनस 6y बराबर -14। ये कैंसिल, 22x बराबर माइनस के 77 और x बराबर माइनस के 77 अपॉन 22। 11 2 22, 11 7 77, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस के 7 अपॉन 2। ये वैल्यू आई थी ना। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में जो इनिशियली हमको दी हुई थी। हम इसमें पुट करते हैं 6x प्लस 2y बराबर -21। तो 6 इंटू माइनस के 7 अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू -21, 2 3 जा 6, -21 प्लस 2y बराबर -21, 2y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। ये 0 कैसे आया? आपने जब इसको इधर पहुंचाया तो ये प्लस का हो गया, -21 प्लस 21 0, 2y इज इक्वल्स टू 0, हेंस y इक्वल टू 0। सॉल्यूशन आपके ये दोनों आ गए। x की वैल्यू आई माइनस के 7 अपॉन 2 और y की वैल्यू आई 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।